Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic flood forecasting. So let's start. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वेरियस टाइप ऑफ डिज़ास्टर क्या होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं. फ्लड के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि फ्लड के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं और कितने टाइप की फ्लड होती है. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक फ्लड से ही रिलेट करता है और जो है फ्लड फोरकास्टिंग. Flood forecasting involves predicting and estimating potential flood to mitigate their impact. देखो, फ्लड हमें पता है क्या होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लड. कि एक लेवल के ऊपर जब पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से सर्वाइवल को अफेक्ट होता है, वो फ्लड है. जो इंटेंस रेनफॉल की वजह से हो सकती है, स्नो मेल्ट की वजह से हो सकती है. फ्लड के रीज़न वेरियस हो सकते हैं. फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके चलते हो, यानी कि पहले से ही अनुमान लगाना कि कब फ्लड हो सकती है. जब आप प्रिडिक्शन करके चलते हो उसे हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग. तो फ्लड फोरकास्टिंग क्या हुआ, जब हम डाटा को स्टडी करके ये आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसा फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि कब और किस टाइम पे फ्लड हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लड फोरकास्टिंग. सो फ्लड फोरकास्टिंग क्या है, प्रिडिक्टिंग एंड एस्टिमेटिंग पोटेंशियल फ्लड टू मिटिगेट देयर इम्पैक्ट. एक अगर हमें ये पहले से पता हो कि आने वाले टाइम में फ्लड आ सकती है तो हमारे लिए क्या एडवांटेजेस होंगी कि हम पहले से ही उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर करके चल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कि उसके इम्पैक्ट्स को, जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, पहले से ही उसके कंसिडरेशन में हम अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं. इसीलिए फ्लड फोरकास्टिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू हमें पहले ही एक इंडिकेशन मिल जाता है कि किस टाइम फ्लड आ सकती है. It is typically realized on meteorological and hydrological data as well as modeling technique to anticipate when and where flooding might occur. कि हम क्या कर रहे हैं, फ्लड फोरकास्टिंग में क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, when and where flooding might occur, कि कहाँ और कब फ्लड आ सकती है, इस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं. और इसे डिटरमाइन करने के लिए हम हाइड्रोलॉजिकल डाटा, मेट्रोलॉजिकल डाटा या फिर मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. और ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलॉजी क्या होती है एंड मेट्रोलॉजी क्या होती है. हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें वाटर से रिलेटेड हैं, यानी कि पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हाइड्रोलॉजी के अंदर आती हैं. जैसे रेनफॉल है, प्रिसिपिटेशन है, ये सब हमारे किसके अंदर है, रन ऑफ है, ये हाइड्रोलॉजी के अंदर है. और ये सारी चीज़ें फ्लड कोज कर सकती हैं, इसीलिए हमें हाइड्रोलॉजी को भी स्टडी करना पड़ता है. और मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, वेदर कंडीशंस को स्टडी करना, कि आने वाले शॉर्ट टाइम पीरियड में वेदर कैसा रहेगा. क्लाइमेटोलॉजी का मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में वेदर कैसा रहेगा. और वेदर सिर्फ शॉर्ट टाइम में देखें, शॉर्ट स्पैन में देखें कि कल कैसा मौसम रहेगा, परसों कैसा रहेगा, तो वो मेट्रोलॉजी के अंदर आता है. इन सब चीज़ों की स्टडी करके हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या फ्लड के आने के चांसेस हैं या नहीं, सो दैट हम अच्छे से उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर कर सकें. नाउ मेथड्स ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग, कि अगर हमें फ्लड फोरकास्टिंग करना है, ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या आने वाले टाइम में फ्लड आ सकती है और कहाँ आ सकती है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो आपके पास कोई ना कोई ऐसे मेथड्स तो होने चाहिए जिससे आप एक्यूरेटली एक पर्टिकुलर लेवल तक ये तो बता सको कि 70% चांसेस हैं कि फ्लड आए, सो दैट आप उसके रिगार्डिंग मेजर्स कर सको. तो पहला मेथड है हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स. हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स क्या हैं, जो हमारे वाटर से रिलेटेड सारे मॉडल्स की स्टडी करते हैं. वाटर से रिलेटेड एस्पेक्ट क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर, सोयल टाइप, इन सारी चीज़ों की स्टडी करना कि रन ऑफ कितना है, बारिश कितनी हो सकती है, स्नोफॉल कितनी हो सकती है. इन सभी चीज़ों की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लड का फोरकास्ट कर सकते हैं. अगर हमें ये पता चल जाए कि आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा बारिश होगी और कितने लगातार कितने टाइम तक होगी, कितना हैवी रेनफॉल होगा, क्योंकि फ्लड का मेजर रीज़न ही क्या होता है, इंटेंस एंड हैवी रेनफॉल. तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी रेनफॉल हो सकती है तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्लड आएगी या नहीं आएगी. तो हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स की स्टडी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लडिंग को. सेकेंड इज रेनफॉल रन ऑफ मॉडल्स, कि पहला तो हाइड्रोलॉजिकल मॉडल की वाटर से रिलेटेड स्टडी करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, फ्लडिंग को. रेनफॉल रन ऑफ क्या है, पर्टिकुलरली सिर्फ रेनफॉल की स्टडी करके कि जितनी बारिश होगी उसका रन ऑफ, यानी कि बारिश होगी वो अलग टेम्परेचर पे होगी, अलग चीज़ें हैं. अब बारिश हो रही है वो तो हाइड्रोलॉजी के अंदर आ गया, क्योंकि पानी से रिलेटेड चीज़ें सारी हाइड्रोलॉजी के अंदर आ रही हैं. बट रन ऑफ उसका कैसे होगा, यानी कि अगर वो पानी इकट्ठा हो रहा है तो क्या हमारी सोइल
सॉइल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है? क्या हमने कोई हार्वेस्टिंग टैंक वगैरह बना रखे हैं जहाँ पे हम पानी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? या फिर वो कहाँ पे रन ऑफ होगा, कहाँ पे इकट्ठा होगा? अगर हमारे पास अच्छे से डिस्चार्ज के मेथड नहीं है तो फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा आते हैं। तो रेनफॉल रन ऑफ मॉडल क्या स्टडी करते हैं? यही स्टडी करते हैं दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड द रिजल्टिंग रन ऑफ, कि जो रेनफॉल होगी उसका पानी जाएगा कहाँ, उसके बेस पे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लड को। देन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग क्या है? एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं। जो सैटेलाइट लॉन्च कर दी जाती है और वो हमें पिक्चर्स भेजती है कि कहाँ सी लेवल राइजेस तो नहीं हो रहे, या फिर आइस कितनी मेल्ट हो रही है, स्नो कितनी मेल्ट हो रही है। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितने चांसेस हैं फ्लडिंग की। सो हम हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, रेनफॉल एंड रन ऑफ मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो किसका रिलेशन बताता है कि रेनफॉल कितनी होगी और उसका रन ऑफ कैसे होगा। रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। देन वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि हमने मीनिंग में ही डिस्कस किया था कि इसके मेन एस्पेक्ट क्या है, मेट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही हो गया था। अब मेट्रोलॉजी के अंदर क्या आता है, वेदर फोरकास्टिंग, कि आप वेदर का फोरकास्ट करते हो कि आज या कल में कैसा मौसम रह सकता है, एक हफ्ते में कैसा मौसम रहेगा। जब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप वेदर का फोरकास्ट करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजी। और वेदर फोरकास्टिंग क्या है कि अगर आप वेदर का फोरकास्ट कर सकते हो तो उसके बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मौसम कैसा रहेगा, बारिश के चांसेस हैं या नहीं। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्लडिंग के कितने चांसेस हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग भी हमारा एक मेथड है फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाटर लेवल, रेनफॉल एंड अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड रिजर्वियर्स। यानी कि जो आपकी नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, या फिर जो रिजर्वियर्स है जहाँ पे पानी इकट्ठा कर रखा है हमने, वहाँ पे उनके लेवल को लगातार देखते रहना, चेक करते रहना रियल टाइम में। ऐसा नहीं है कि उनका पास्ट डाटा देख रहे हैं, रियल टाइम उनका डाटा चेक करते रहना, कॉन्टिन्यूस उन्हें मॉनिटर करते रहना। जैसे हम देखते हैं ना, न्यूज़ में भी देखते हैं कि यमुना का लेवल बढ़ गया, तो इसका मतलब वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको तभी पता चल जाता है कि अब उनका लेवल बढ़ गया या घट गया, और उसके बेस पे अगर लेवल बढ़ता है तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में फ्लडिंग हो सकती है। हिस्टोरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। कई बार क्या होती है कि फ्लडिंग एक साइकिल की तरह होती है कि हर 2 साल में आती है, हर 3 साल में आती है। तो उस साइकिल को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल डाटा की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा की स्टडी करते हैं, पास्ट डाटा की स्टडी करते हैं, और हमें पता चलता है कि भाई एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है कि हर 2 साल में इस एरिया में फ्लड आती है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर 2 साल हो गए हैं तो अब ये एरिया प्रोन है कि फ्लड आ सकती है, तो आप उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से अब इतना डेवलप हो गया है कि वो एक क्या है, आर्टिफिशियल ह्यूमन माइंड है। तो जैसे हम कुछ कर सकते हैं वैसे ही वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकता है, वो माइंड भी कर सकता है। तो उनका यूटिलाइजेशन करके विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्या कर सकते हैं, फ्लड को फोरकास्ट कर सकते हैं। और एक्सपर्ट जजमेंट, जो ऐसे लोग हैं जिनको हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, वो क्या करते हैं, उनकी जजमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्लड के चांसेस को। अब अगर हम फ्लड फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे? अगर हमें पहले से पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में फ्लड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके हमारे लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज़ अर्ली वार्निंग, कि हमें पहले ही वार्निंग मिल जाती है। तो अगर आप उस एरिया पे रह रहे हो तो आप पहले ही प्रिपेयर कर सकते हो कि ऐसा होगा तो हमें कैसे रहना है, पहले से ही आप नेसेसिटीज़ को बाय करके रख सकते हो, तो आपको एक अर्ली वार्निंग मिल जाती है। एक तो बिना वार्निंग के कोई चीज़ हो और एक वार्निंग के हो, तो आपको वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल और कन्वीनियंट है। देन रिस्क मिटिगेशन, ऑब्वियस सी बात है, रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, यानी कि रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस कैसे होगा? अगर हमें पहले ही पता चल जाता है कि फ्लडिंग के चांसेस हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है, कुछ रिड्यूस करने के मेजर्स बना सकती है, उसके इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के मेजर बना सकती है, तो जिससे हमारा रिस्क जो है वो कम होगा। रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ, अगर आपको पहले से पता है यहाँ पे इंटेंस फ्लडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो सकती है, तो आप उस एरिया को वैकेट करके कहीं और जा सकते हो, तो आपकी लाइफ बच सकती है। तो इसका मतलब अगर हमें पहले पता चल जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे मेजर्स ले सकते हैं, जिसके थ्रू हमें एक अच्छी वार्निंग मिल जाती है, हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर सकते हैं।
इम्प्रूव रिस्पॉन्स प्लानिंग, कि अगर हमें पहले से पता है तो हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं फ्लडिंग को, उसके साथ ज़्यादा बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, यानी कि जो मॉनेटरी इम्पैक्ट होते हैं फ्लडिंग की वजह से, जितना भी मॉनेटरी लॉस होता है, बिल्डिंग लॉस हो गया, या फिर हमारी जो कार वगैरह ऑटोमोबाइल्स को कोई ख़राबी हो गई, उनकी वजह से क्या हो जाता है, हमें इकोनॉमिक लॉस बियर करना पड़ता है। बट अगर आपको पहले से पता है कि फ्लडिंग के चांसेस हैं, तो आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सबको सेफ गार्ड करके रखते हो, तो आपका इकोनॉमिक लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट पहले से ही कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बना के चलेगी कि फ्लडिंग के चांसेस हैं, तो जो सबसे क्रूशियल चीज़ें हैं उन्हें सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ पे पहले ही रेस्क्यू टीम को लगा दिया जाए, डिप्लॉय कर दिया जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग, ऑब्वियस सी बात है कि एडवांटेजेस हैं कि गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी और प्लानिंग बना पाएगी। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अगर हमें पहले से पता चल जाता है फ्लडिंग के रिगार्डिंग, तो हम पब्लिक को उसके रिगार्डिंग अवेयर कर सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि फ्लडिंग के साथ कैसे डील करना है, क्या चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी है, उन्हें एजुकेट किया जा सकता है। बट क्या चैलेंजेस हैं फ्लड फोरकास्टिंग करने में, कि हमने बोला कि हम फ्लड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में फ्लडिंग होगी या नहीं। उसके लिए हम वेरियस मेथड यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल मेथड है, रिमोट सेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं, रेनफॉल रन ऑफ को यूज़ कर सकते हैं, वेदर को फोरकास्ट करके भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेजर्स हमने देखे, या फिर हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा, एक्सपर्ट जजमेंट, जिससे हमें वेरियस एडवांटेजेस मिलेंगी। बट फोरकास्टिंग करने में चैलेंजेस क्या आते हैं, कि क्या डिफिकल्टीज होती है। फर्स्ट इज़ डाटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। चाहे आप हाइड्रोलॉजी की बात करो, एक्सपर्ट जजमेंट की बात करो, कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, हर मेथड में आपको डाटा की रिक्वायरमेंट है। बिना इन्फॉर्मेशन के, जैसे अगर आपने हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किया, तो अगर आपके पास पास्ट की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो आप जज कैसे करोगे कि आने वाले टाइम में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डाटा अवेलेबिलिटी, कि इतना अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं होता, उसकी जो अवेलेबल है उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से फ्लड फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी नहीं रहती, मिस्टेक्स हो जाती है, कि कई बार हमें फॉल्स अलार्म मिलता है कि फ्लड आएगी बट नहीं आती है, और कई बार हम बता भी नहीं पाते और फ्लड आ जाती है। देन अर्बनाइजेशन एंड लैंड यूज़ चेंजेस, कि लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, लैंड यूज़ चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि लोग जो कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स के लिए लैंड को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मीन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। आज हमने स्टडी की मान लो, और हम अब फोरकास्ट करना चाहते हैं, 3 महीने बाद हम इसी डाटा को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने बाद हमारा जो अर्बनाइजेशन की वजह से वो एरिया, वहाँ का क्लाइमेट, वेदर चेंज हो चुका होगा। तो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन वेदर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो हम फ्लड फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी वही चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है उसका कितना टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। क्यों? बिकॉज डे बाय डे हम और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और हर टाइम के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एक बेस्ट डाटा नहीं मिल पा रहा कि ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़े टाइम बाद वो भी चेंज हो जाता है, तो हमें फिर से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है। देन इंटरकनेक्टेड रिवर सिस्टम, कि अगर हम अपने इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें तो सारी नदियाँ आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो एक नदी का फोरकास्ट करके हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि फ्लडिंग होगी या नहीं। दूसरी नदी भी उससे कनेक्टेड है, तो ऐसा हो सकता है कि उस नदी के अंदर, जैसे ए और बी हम ले, तो अगर बी जो हमारी रिवर है उसके अंदर भी अगर टेम्परेचर और या उसका भी लेवल हाई गया, तो दूसरा एरिया जो ए का एरिया है वहाँ पे भी फ्लडिंग हो सकती है। क्यों? बिकॉज वो आपस में कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से जज करना डिफिकल्ट हो जाता है, फोरकास्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। लिमिटिंग रिसोर्सेज ऑफ मॉनिटरिंग, कि अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम, मनी, ये सब होना चाहिए, तभी तो आप फोरकास्ट कर सकते हो। आपके पास टेक्नोलॉजिकल मेथड्स होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए, बट आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड फंड आपके पास हैं, तो फोरकास्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है। ह्यूमन एरर एंड इंटरप्रिटेशन, कि डाटा आपके पास आ गया बट एक्चुअल में उसे इंटरप्रिटेट कौन करता है? ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं, कि उसे समझ के फिर ये बताते हैं कि कितने चांसेस हैं। बट हमेशा जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे ह्यूमन एरर के भी चांसेस होते हैं, कि क्या पता उन्होंने किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ दिया हो जिसकी वजह से अच्छे से फोरकास्टिंग नहीं हो पाई। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, कि कई बार हमारी पब्लिक क्या है, एक तो वो अवेयर नहीं है, सब इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है कि फ्लड को फोरकास्ट किया जा सकता है, और जो अवेयर हैं वो बिलीव ही नहीं करते, वो मीन्स उनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसी कोई वार्निंग भी आती है तो वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते। पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर, कि कई बार पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, वो उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट और ना ही जो आपको मीन्स जितना भी फाइनेंशियल मनी चाहिए होता है वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और मॉडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी,
हमने बोला तो कि हम हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं, बट ये यूज़ करना उतना ईजी नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इतने एक्सपर्ट्स मिल पाना भी मुश्किल है, तो इसकी वजह से फ्लड फोरकास्टिंग में ये वेरियस डिफिकल्टीज आती हैं। So I hope you are clear with this topic. In this we discuss about that what is the meaning of flood forecasting, what are the methods of flood forecasting, advantages of flood forecasting, and what are the various challenges that are faced during flood forecasting. So if you have any doubt, please mention in comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.